नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल संतोष सब कुछ पर। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि इस बार कब शुरू हो रही है, कलश स्थापना का समय क्या होगा और किस तरीके से हम कलश स्थापना करें जिससे हमारे घरों में सुख समृद्धि का वास हो सके। तो आइए जानते हैं कि कलश स्थापना हम किस तरीके से करें। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें, जिससे आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे और नई नई जानकारियों से हम आपको अवगत कराते रहें। दोस्तों, पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इनके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव समेत सभी नदियों धार्मिक स्थानों और 33 कोटि देवता कलश में विराजते हैं। दोस्तों, नवरात्रि इस बार 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पर्व पर माँ दुर्गा स्वर्गलोक से 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा पाठ व्रत मंत्रोच्चार धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा स्थिति पर विधि विधान से घट स्थापना या कलश स्थापना करते हुए विधिवत नवरात्रि पर्व का शुभारंभ किया जाता है। कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा के भक्त लगातार 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि पर कलश स्थापना का महत्व और विधि क्या होता है। मित्रों, हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान और विशेष अवसरों पर कलश स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों तीर्थों का निवास होता है। इनके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव समेत सभी नदियों धार्मिक स्थानों और 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजते हैं। नवरात्रि पर कलश स्थापना करने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी का आवाहन करते हुए 9 दिनों की पूजा शुरू की जाती है। कलश स्थापना से घर में फैली सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। मित्रों, कलश स्थापना के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना पूरे विधि विधान के साथ आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश वंदना की जाती है। इसके बाद नवरात्रि के पूजन में सभी तरह की पूजा सामग्रियों को एकत्र करके कलश स्थापना शुरू होती है। सबसे पहले कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए पूजा का संकल्प लें और भगवान गणेश की स्तुति करें। इसके बाद कलश में मिट्टी डालकर उसमें जौ के दाने रख दें। फिर इसके बाद कलश में गंगा जल डालते हुए उसमें सुपारी सिक्का अक्षत और दूर्व डाल दें। फिर कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। कलश में मौली बांधें। लाल चंदन या कुमकुम से कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं। इसके बाद जटा वाले नारियल के ऊपर नारियल बांधें। फिर कलश के ऊपर रख दें। फिर इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। मित्रों, इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक का है। दोस्तों, नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ भगवती, चाहे नाम कोई भी हो, इन 9 दिनों में वह भरपूर आशीष देती हैं। 9 दिनों की 9 देवियाँ अपने विशेष आशीर्वाद के लिए जानी जाती हैं। आइए जानें किस देवी से मिलता है कौन सा शुभ वरदान। दोस्तों, माता का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन्य धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। माता का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली होती है। इनकी उपासना से तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। वह आकर्षण बढ़ता है। कुष्मांडा
चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इसकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर कर आयु और यश में वृद्धि होती है। स्कंद माता, नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। कात्यायनी, माँ का 6वां रूप कात्यायनी जी का है। छठे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधकों को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधली बेला में करना होता है। काल रात्रि, नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ काली की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वह दुश्मनों का नाश होता है और तेज बढ़ता है। महागौरी, देवी का 8वां रूप माँ गौरी का है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी की पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु समन होता है। सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि के 9वीं के दिन किया जाता है। इनकी आराधना से जातक अणिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य महिमा ऐसित्व दूर श्रवण परकाया प्रवेश वाक सिद्धि अमृत भावना सिद्धि आदि समस्त निधियों की प्राप्ति होती है। मित्रों, नवरात्रि में माता रानी के पूजन अर्चन से माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलता है। सारे पापों से मुक्ति मिलती है, सारे कष्ट दूर होते हैं, धन वैभव सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखें। बोलो अम्बे मात की जय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, चलता हूँ और जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।